कहते हैं ना, कुछ नहीं तो बातों से ही काम चला लें। कुछ ऐसा ही इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये जो तस्वीरें दिख रही है आपको, जनरल मुनीर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल पहुंचे हैं अमेरिका, और अमेरिका पहुंचने की वजह भी बेहद खास है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, प्रिंट की इस खबर को देख रहे हैं, अमेरिका की धरती से इन्होंने परमाणु धमकी भी दी, साथ ही साथ भारत डैम बनाएगा तो ये क्या करेंगे ये भी धमकी दे दी है। अब ये अचानक से ये सब कुछ क्यों हो रहा है? भारत की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्थिति ये है कि पाकिस्तान यूएन की संस्था को कह रहा है कि भारत को बोलो हमें वैक्सीन दे दे, और भारत की वजह से लाखों डॉलर का नुकसान भी हो रहा है पाकिस्तान को। इन सब के बीच में जनरल मुनीर अमेरिका क्यों पहुंचे हैं? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक ड्रिल आयोजित करने वाले हैं। दोनों एक साथ नहीं आयोजित करने वाले हैं, दोनों की ड्रिल अलग अलग होगी, लेकिन सिर्फ 60 नॉटिकल माइल्स के दूर पर अरब सागर में 11 तारीख को ये भी युद्धाभ्यास करने वाले हैं, और 11 से 12 पाकिस्तान भी युद्धाभ्यास करने वाला है। भारत और पाकिस्तान अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अब अचानक से माहौल क्यों बदला है? पहली बात तो आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत ने एक के बाद एक खुलासे करने शुरू कर दिए हैं। हमने देखा एयर चीफ ने बहुत बड़ा खुलासा किया, जिसमें बताया कि कितने फाइटर जेट पाकिस्तान के गिरे थे। उसके बाद आर्मी चीफ ने भी अपने बयानों से समझा दिया है कि पाकिस्तान अगर कुछ भी सोच रहा है तो वो उसे भारी पड़ेगा। अब ये एक बड़ी बेइज्जती है, लेकिन इस बेइज्जती के बीच में अब इन्हें डर भी लगता है कि कहीं भारत एक्शन न ले ले। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, कुछ वैसा ही सीन यहाँ पर है। अगर भारत युद्धाभ्यास के लिए उतरा है तो ये भी युद्धाभ्यास के लिए उतर गए हैं। इसके अलावे अगर आप देखें तो इनको लाखों का नुकसान भी होता जा रहा है। भारत के वजह से इन्होंने अपना एयर स्पेस बंद करके रखा हुआ है, और इस एयर स्पेस के बंद करने से अंदाजन 4.1 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हो रहा है। भारत में अगर कहें तो मात्र 2 महीने में 1240 करोड़ रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हो गया है भारतीय रुपए में। पहले भी इस तरह की चीजें हुई है, यानी इनको हर तरीके से अभी भी इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। आपके मन में ख्याल आएगा, अच्छा भारत ने भी तो अपना एयर स्पेस बंद रखा हुआ है, भारत के ऊपर भी तो पड़ रहा होगा, या फिर भारत अब इनका एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है तो भारत को भी ऐसी ही कीमत चुकानी पड़ रही होगी। भारत कई ऑप्शंस ढूंढकर उस रास्ते से निकल जा रहा है। पहले भी पाकिस्तान के साथ ऐसी समस्याएं हुई है तो एक ऑप्शन तैयार हो जाता है। भारत के पास भी ऐसे ऑप्शन तैयार है, तो भारत के लिए तो फिर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान की जैसी अर्थव्यवस्था है, ऐसी अर्थव्यवस्था के बीच में फर्क पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एक और आर्टिकल देखिए, पाकिस्तान को भारत से मदद भी चाहिए, और ये मदद कहाँ चाहिए? यूनिसेफ में इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि भारत न कोरोना वाली वैक्सीन दे नहीं रहा है, आप ऐसा करो, भारत को बोलो कि मानवीय संकट खड़ा हो जाएगा, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भारत वैक्सीन की सप्लाई जारी रखे। ये सारा कुछ मदद इन्हें भारत से चाहिए, पर भारत ने जो एक के बाद एक ऑपरेशन सिंदूर के पोल खोलने शुरू कर दिए हैं, इससे पाकिस्तान के अंदर न एक हलचल मच गई है। पाकिस्तान के तरफ से नकारने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनकी फौज के किसी भी विमान को न तो निशाना बनाया गया है और न ही नष्ट कर पाए हैं। आसिफ ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, भारत को ही नुकसान हुआ है, हमें थोड़ी ना नुकसान हुआ है। लेकिन भारतीय वायुसेना प्रमुख के खुलासे पर मोहर लगा दिया है ब्रिटिश कंपनी ने, मार्टिन बेकर। इसने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिससे पाकिस्तान की पोल खुल गई। मार्टिन बेकर ने लिखा कि उनकी बनाई हुई इजेक्शन सीटों से अब तक कुल 7794 लोगों की जान बची है। यहाँ पर JF-17 और F-16 दोनों में मार्टिन बेकर के सीट लगे हुए हैं, और ये बात उन्होंने जब बता दी तो 7 मई को मार्टिन बेकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कल हमने जो जान बचाया है उससे अब हमारे आंकड़े 7788 हो गए हैं। मार्टिन बेकर ने 3 आंकड़ों को छिपाया, 7790, 7791, 7792 को, जो माना जा रहा है ये जो फाइटर जेट थे पाकिस्तान के भारत की तरफ से गिराए गए उनके आंकड़े हैं। खैर, अब अभी हालात हो गए एकदम अजीब से।
जनरल मुनीर पहुंचे थे अमेरिका, वहाँ से ये शेरी बघारी करते। अब अमेरिका क्यों पहुंचे उसका भी कारण समझिए। ये जो दुनिया देख रहे हैं ना, अमेरिका की सेना ने इस दुनिया को अलग अलग क्षेत्रों में बांट रखा है और इसके लिए खास खास कमांड स्थापित कर रखे हैं। जैसे यूरोप का इलाका यूएस यूरोपियन कमांड, नॉर्दर्न कमांड यूएस साउदर्न कमांड, यूएस अफ्रीकन कमांड, यूएस इंडो पैसिफिक और यूएस सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड में ईरान आता है, अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है और यहाँ काउंटर किनको करना था, इनको ईरान और अफगानिस्तान को। तो यहाँ पाकिस्तान इनका प्रमुख सहयोगी रहा है पहले भी और इसी के जनरल विदाई ले रहे थे। इसी विदाई समारोह में पहुंचे जनरल मुनीर और जनरल मुनीर ने अब वहाँ से अपनी स्पीच दी है। उन्होंने कहा है कि हम आधी दुनिया को झुका देंगे, अगर ऐसा कुछ भी हुआ, भारत ने आक्रामक रुख दिखलाया तो अब आधी दुनिया को झुका ये कैसे देंगे। इनका कहना है कि हम हर तरीके का जो उपाय है उसका इस्तेमाल कर लेंगे, यानी भारत के खिलाफ ये परमाणु युद्ध तक भी जा सकते हैं, ये इन्होंने संकेत दिया। वैसे आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि अगर भारत ने डैम बना लिया ना तो हम 10 मिसाइलें दाग देंगे डैम के ऊपर। अब ये सारी बातें वो वहाँ पहुँचकर क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है भारत के द्वारा किए गए ये ताजा खुलासे। ये जो खुलासे हैं, ये खुलासे इनके लेवल को बता रहा है। अब से पहले तक इन्होंने राफेल को लेकर बहुत सारी चीजें फैलाई और बहुत दिनों तक एक प्रोपेगेंडा चलाए रखा, जिससे कि दुनिया को ये लगे कि ये इस जंग को जीत रहे थे या फिर इन्होंने भारत को बड़ी हानि पहुंचाई है। लेकिन भारत ने जब साफ करना शुरू कर दिया है, भारत के तरफ से कई महत्वपूर्ण लोगों के बयान आने लगे, आर्मी चीफ के बाद, वायुसेना के चीफ के बाद, आर्मी के चीफ की, इसके अलावे राजनाथ सिंह हो, पीएम मोदी हो। अभी अगर आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई सारे बड़े लोगों की एक के बाद एक बयान ने पाकिस्तान को टेंशन में डाल दिया है, पाकिस्तान कैसे समस्याओं को हैंडल करे। अब रही बात अमेरिका जाने, तो अमेरिका जाने के पीछे इनका एक बड़ा कारण F-16 भी है, साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप को अपने पाले में लाना भी है। जियोपॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिकल ऑर्डर दोनों बहुत तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों में अब क्या होता है, क्या जनरल मुनीर से डोनाल्ड ट्रंप मिलते हैं या फिर दोनों साथ मिलकर कोई बयान देते हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।